हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टैरो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द लवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, या फिर देखिए आपके कोलीग्स हैं या फिर और आपके ही प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है या फिर आप अच्छा करना चाह रहे हैं, या कुछ के लिए हो सकता है उनके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है या फिर ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं। देखिए लवर्स का कार्ड रिलेशनशिप्स की बात करता है और इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रिलेशनशिप्स या तो प्रायोरिटी रह रहे हैं या फिर रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए कोई खास इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका अगेन बॉन्ड बेटर हो रहा है या फिर आप उसको अच्छा करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर अगर आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके साथ भी आपकी ज़्यादा इंटरैक्शन, ज़्यादा बातचीत होती हुई दिख रही है। कहीं ये कार्ड डिसीजन और चॉइसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको अपने वर्क से रिलेटेड लेना है। और जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं, मेक श्योर कि आप अपने दिल की ज़्यादा सुने। आप जिस चीज़ को एंजॉय करते हैं, जो चीज़ आपको वाकई में बहुत पसंद है, उसी से रिलेटेड आप डिसीजन लें या फिर उसको माइंड में रखते हुए ही आप डिसीजन चॉइस लें। आप बहुत लॉजिकल ना हो डिसीजन और चॉइस लेते वक्त, आप बहुत माइंड से ना सोचें या फिर माइंड से डिसीजन और चॉइस ना लें। जिसके लिए अगेन आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, बहुत लव करते हैं, उसी चीज़ को आप चूज़ करें। तो ओवरऑल ठीक ठाक प्रोफेशनल फ्रंट आपका इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है, एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं एंड अपफ्रंट होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी के कोई इंसान हैं जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही हैं। तो देखिए अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली उनकी एनर्जी है तो वो भी एंथुजियास्टिक होंगे, एक्साइटेड होंगे चीज़ों को लेकर और बहुत मेच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगेन देखिए कुछ कैलकुलेटेड रिस्क या फिर मेच्योर रिस्क भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं पर्सनल फ्रंट भी आपका काफ़ी अच्छा या फिर बढ़िया रहता हुआ दिख रहा है। एंजल आंसर से आप लोगों के लिए रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है या मैसेज है मैं कहूँगी। तो हो सकता है बहुत सारे लियोज इस वीक काफ़ी पॉजिटिव हैं जो भी उनके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में हो रहा है। इस सिनेरियो में एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि बस ऐसे ही एक पॉजिटिविटी बनाए रखें। और कुछ के लिए हो सकता है कि बीच में थोड़ा थोड़ा ना एक नेगेटिव थॉट आ जाता है या फिर एक नेगेटिविटी आ जाती है। तो उस सिनेरियो में एंजल्स का आपके लिए मैसेज है, नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग एट द एक्सटर्नल फ्रंट, आप पॉजिटिव रहें। देखिए वैसे तो दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड ठीक हैं, तो ठीक ठाक ही आपके एक्सटर्नल फ्रंट में होता हुआ दिख रहा है। भले ही वो प्रोफेशनल हो, भले ही वो पर्सनल हो, बट फिर भी देखिए नेगेटिव थॉट्स तो आ ही जाते हैं, तो तुरंत आपने उसको चेक करके करेक्ट करना है। आपका थोड़ा सा एफर्ट रहना चाहिए पॉजिटिविटी मेंटेन करने पे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, छोटी मोटी अड़चन आ रही है, छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए, ये कार्ड कहीं विक्ट्री और सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन विद एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। तो नटशेल में देखिए, छोटे मोटे इश्यूज, मसले ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करेंगे, आप किसी भी चीज़ से घबराएंगे नहीं, किसी भी चीज़ से डरेंगे नहीं, आप गिव अप नहीं करेंगे, आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करेंगे, अगेन बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। जो भी आप चाहते हैं आप उसको अचीव कर पाएंगे, अपनी मंजिल को पा पाएंगे। लेकिन अगर इन चैलेंजेस से, इन इश्यूज से आप डर गए, घबरा गए, आपने गिव अप किया, तो आप अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कहीं जा रहे हैं वो गोज़, और रास्ते में आपको ट्रैफिक जाम मिल गया, जब तक आप सड़क में हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा देर हो सकता है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है ट्रैफिक जाम की वजह से, लेकिन अगेन जब तक आप सड़क में चलते रहेंगे तब तक आप अपनी मंजिल को पा लेंगे, आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप घबरा गए ट्रैफिक जाम को देखकर, अगर आप घबरा गए ट्रैफिक जाम को देखकर और आपने यू टर्न ले लिया, आप वापस आ गए, तो आप कभी भी जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो कुछ यही आप लोगों के लिए इस कार्ड का मैसेज भी है। गिव अप ना करें, विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ आप जो भी चाहते हैं उससे रिलेटेड एक्शन, इनिशिएटिव्स लेते रहें, चीज़ों को डील करते रहें, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं पास्ट की बात करता है। तो ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई कनेक्शन, पास्ट से कोई इंसान आपकी लाइफ में इस वीक आ रहा है और एक हैप्पीनेस, जॉय ला रहा है, या फिर कुछ के लिए हो सकता है थोड़ी सी उदासी भी ला रहा है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। और कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट की किसी बात, पास्ट के किसी इवेंट, पास्ट के किसी इंसान पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और दोनों ही सिनारियों में देखिए आप थोड़े इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। और ओवरऑल के लिए रिलेशनशिप्स आपके लिए इस वीक अहम रह सकते हैं। आप लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। आप जो भी आपके मन में बातें हैं किसी खास लव्ड वन से, या फिर जो भी आपके क्लोज सर्कल के लोग हैं उनसे शेयर करते हुए दिख रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कहीं इमोशनल, सेंटिमेंटल ये वीक रहता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। या तो पास से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ के लिए अगेन मैं कहूँगी हैप्पीनेस, जॉय लेकर आ रहा है, कुछ के लिए थोड़ा सा आपको वो चीज़ उदास कर रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट पे आप फोकस कर रहे हैं, कोई पुरानी याद, कोई पुराना कनेक्शन, कोई पुराना इंसान, या फिर कोई भी पुरानी चीज़ आपको बहुत याद आ रही है। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए लेट गो का कार्ड है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है आपके लिए। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको ग्रो करने से रोक रही है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लाने से रोक रही है, आपको लाइफ में पीछे खींच रही है, या फिर किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है, जितनी जल्दी आप उसको लेट गो करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आसान करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स,
और ये कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, कहीं किसी चीज़ के कंप्लीट होने की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, वो इस वीक कंप्लीट हो रही है, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, यानी कि आपकी प्रोफेशनल फैमिली है या फिर आपकी पर्सनल फैमिली है, उनकी तरफ से बहुत एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रहा है। या अगेन मैं कहूँगी प्रोफेशनल फैमिली या पर्सनल फैमिली की तरफ से बहुत एक कोऑपरेटिव, बहुत एक सपोर्टिव सी एनर्जीज़ हैं। किसी लेवल पे उनकी इन्वॉल्वमेंट या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं। और इन जनरल के लिए देखें तो अगेन जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनसे ज़्यादा आप कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको ज़्यादा कनेक्ट करना पड़ रहा है, आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं। और देखिए एक बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव सा एनवायरनमेंट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन जो कि अभी मैंने आपको बताया, वो कहीं एक होता है ना जब किसी चीज़ को हम बहुत इन्जॉय करते हैं, उसकी तरफ से आती हुई दिख रही है। उतना मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल, मनी, पैसे की तरफ से नहीं आती हुई दिख रही है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मनी, पैसे की तरफ से उतना गेन नहीं होगा, हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं हैप्पीनेस, जॉय, अगेन किसी चीज़ को जब हम बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत लव करते हैं, उसकी तरफ से आती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप की तरफ से आती हुई दिख रही है। कहीं मनी, पैसा, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इस वीक आपके लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। और देखिए जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, वहीं प्रोफेशनल फ्रंट में इमोशनली लो फील कर रहे हैं, एक बोर्डम रहता हुआ दिख रहा है, एक मोनोटोनस एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और इसके लिए देखिए कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई इशू नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। इनफैक्ट सब कुछ ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको वो सेटिस्फेक्शन, जॉय, हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है। कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। तो जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ लिब्राज, आपने कॉन्शियस एफर्ट करके अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है जो एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म आपकी लाइफ में लेकर आए। क्योंकि देखिए हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, किसी भी एनर्जी में जब हम बहुत टाइम तक रहते हैं तो उसी एनर्जी में हम डीप जाते हैं। और इस वीक कहीं देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड बोर्डम की एनर्जी की बात करता है, मोनोटोनस एनर्जीज की बात करता है, इमोशनली लो फील करने वाली एनर्जीज की बात करता है, लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट की भी बात करता है। तो बहुत टाइम तक अगर आप इन एनर्जीज में रहे तो कहीं यही चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आप एफ़र्ट करेंगे अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालने के लिए, यानी कि आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व करते हैं जो एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म लेकर आती है, कुछ के लिए देखिए स्पोर्ट एक्टिविटी हो सकती है, कुछ के लिए शॉपिंग हो सकती है, कुछ के लिए फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो सकता है। अगेन जो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा सबके लिए डिफ़र करेगा। तो देखिए ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को, तो आप इन एनर्जीज़ में से खुद को बाहर निकालेंगे, बेटर फील करेंगे। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए अबंडेंस का कार्ड है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स में मैंने आपको बताया कि कोई मसला, कोई इशू तो रह नहीं रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ काफ़ी बेहतर दिख रही हैं, पर्सनल फ्रंट में बेहतर हो सकती हैं अगर आप एफ़र्ट करें। और यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि एक अबंडेंट एनर्जीज़ आपका वेट कर रही हैं, आपके लिए हैं। तो देखिए अगर हम इन कार्ड्स को देखें प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आप महसूस कर सकते हैं, पर्सनल फ्रंट के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा इन अबंडेंट एनर्जीज़ को अवेल करने के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे।
तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से चेंजेस रह सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, कुछ के लिए चेंज ऑफ ऑफिस, कुछ के लिए चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ टीम। अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, सबके लिए ये चेंजेस डिफ़र करेंगे, लेकिन किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। एंड स्पेशली देखिए, पीछे कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो उससे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर देखिए एक ट्रांजिटरी फेज़ में आप ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। होता है ना कि पुरानी चीज़ को हमने छोड़ा लेकिन नई चीज़ को अभी नहीं ज्वाइन किया, तो जो एक बीच का सफ़र होता है या बीच का टाइम होता है वो ज़्यादा इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। तो एक न्यूट्रल सी एनर्जीज़ रह रही हैं, कुछ भी ख़राब होता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ भी बहुत ग्रेट भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। अगेन मैं कहूँगी कि चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, एक ट्रांजिटरी फेज़ ये वीक रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन, फ़ायदा इस वीक रह सकता है। एंड जो भी आप काम कर रहे हैं आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक फोकस, कंसंट्रेशन रहता हुआ दिख रहा है, और कहीं आप टीम वर्क में ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि किसी खास इंसान का या फिर जो भी आपके क्लोज सर्कल के लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका सपोर्ट, उनकी कोऑपरेशन भी रहती हुई दिख रही है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड्स ठीक ठाक एनर्जीज़ की बात करते हैं, और आपका वीक भी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। पर्सनल फ्रंट थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता हुआ दिख रहा है, और प्रोफेशनल फ्रंट में अगेन मैं कहूँगी न्यूट्रल सी एनर्जीज़ रह रही हैं। कहीं बहुत पर्सनल फ्रंट में प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड एंजल से आप लोगों के लिए नो नीड टू वरी का मैसेज है। तो किसी भी चीज़ को लेकर आप फिक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और आपका मन परेशान हो रहा है, तो देखिए बहुत ही क्लियरली एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की फ़िक्र, किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज, ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।